आम आदमी पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसे भी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का यह लक्ष्य भी रहा है, आम लोगों को साथ लेकर चलना। और इसमें हम देखें तो जो मध्यम वर्गीय जो बात करते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें इनकम टैक्स में के स्लैब में भी 7 लाख तक का ये किया गया। जो आमदनी 5 लाख तक में पहले था, लगता था टैक्स, इस बार 7 लाख किया गया है। तो इससे बहुत बड़ी राहत जो नौकरी करने वाले उनके लिए बहुत बड़ी राहत इसमें मिलेगी। इसके साथ ही साथ हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हो, रेलवे, हाईवेज, हर एक क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया है। और जब आधारभूत संरचना का विकास होगा तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार के साथ साथ देश की तरक्की, देश की उन्नति उसी से होगी। तो हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही संतुलित और आम जन के लिए ये बजट है, जनोपयोगी। बहुत ही अच्छा बजट है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबको दिखाया है, सबका ध्यान रखा गया है और रोजगार सृजन करने वाला बजट है। संतुलित, और हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये बजट जो पेश की निर्मला सीतारमण जी ने, वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान को केंद्र बिंदु बना करके ये बजट रखा गया है। जहाँ पर हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। तो एमएसएमई में जो हमारे मध्यम वर्ग के उद्योगपति हैं, एमएसएमई सेक्टर में प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में कई ऐसे प्रावधान किए गए, जैसे स्पेशल पैकेज की बात। दूसरा उसमें उल्लेख किया गया है कि उसमें कोविड के कालखंड में जो हमारे एमएसएमई के लोग थे, जो परेशान थे, जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए थे, वैसे लोगों को रिलीफ देने की भी बात की गई है। और जहाँ पर पर्यावरण का सवाल है, उस सवाल पर भी पूरी तरह से बजट संतुलित है। जहाँ पर कम्युनिकेशन, जिसको ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की बात हम कहते हैं, उस पर भी विशेष ख्याल दिया गया है। सड़क की इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, साथ साथ हम कह सकते हैं कि एयरपोर्ट्स, नए 50 एयरपोर्ट्स बनाने की भी बात की गई है। हेल्थ सेक्टर पर विशेष रिसर्च और उसमें बनाने की बात है। 157 मेडिकल कॉलेज में उसमें नर्सिंग हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे और नर्सिंग सेंटर खोले जाएंगे। यूथ के रोजगार की सृजन की उसमें व्यवस्था की गई है। और तो और अगर हम कहें झारखंड के क्षेत्र में, तो एकलव्य विद्यालय जो आदिवासी समाज के शिक्षा के लिए, आदिवासी बच्चों के शिक्षा के लिए जो था, उसमें 38,800 शिक्षकों की बहाली होगी। यह तो झारखंड के लिए एक नई और अच्छी पहल है। आदिवासी, पिछड़े वर्ग और खास करके एससी समाज के लोगों को विशेष प्रावधान किए गए, इसलिए ये बजट सराहनीय है। और हम कह सकते हैं दुनिया का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जो आने वाले वर्ष में जो विकास का दर है वो 7% होने वाला है। यह एक ऐतिहासिक है, जबकि दुनिया की अर्थव्यवस्था बेहाल है और भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी ही नहीं है, बल्कि और बेहतर है दुनिया के कई देशों के। अमृतकाल का पहला बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त एवं सक्षम करने वाला बजट है। यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश को समग्र विकास को समर्पित यह बजट है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर इकोनॉमी पावर बनाने वाला बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं देश के
जन जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं अपनी आपकी पूरी टीम को मैं शालिनी वैश्कियार पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देती हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज एक संतुलित बजट दिया है, जो देश के लिए आज के हालात में बहुत ही अच्छी बजट कही जाएगी। उन्होंने मध्य वर्ग का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, सभी का हित रखते हुए ये बजट लाया है और ये बजट आगे चल के देश को समृद्धि की ओर ले जाएगा। और मुझे आशा है कि जो टैक्स स्लैब और इस सबको बढ़ाया गया है, इसे सारी भारत की जनता बहुत ही स्वागत करेगी और आने वाले वर्षों में ये बजट हम सबों को समृद्धि की ओर देश को ले जाएगा। मैं यही अपना विचार मेरा है बजट पे और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री और निर्मला सीतारमण जी का मैं बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद करता हूँ। जैसे बजट को जो है हम कह रहे हैं कि अंतिम पादान की बात भारतीय जनता पार्टी करती है कि हम अंतिम पादान के संवर्धन के लिए उन्हें हम अच्छा जीवन जीने के लिए काम करते हैं, अंत्योदय की बात करती है। परंतु यह बजट अंत्योदय का नहीं है, यह बजट केवल और केवल पूंजीपतियों का है, बड़े लोगों का है। यह बजट आम जनता के लिए कहीं भी सूटेबल नहीं है। बजट जो है संतुलित होना चाहिए और मैं जनता के लिए यह बजट नहीं मानता हूँ। यह बजट पूरी तरह चुनावी बजट है। देश का आय का बड़ा स्रोत एक मध्यम वर्ग है, उसको बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया है। एक तरफ सरकार कह रही है कि 7 लाख तक आयकर में छूट है, लेकिन दूसरी तरफ मैंने टीवी पर देखा कि 3 से 6 लाख के स्लैब में 5% का कर दिखाया जा रहा है। क्या है ये हमेशा की तरह नई बोतल में पुरानी शराब परोसी गई है। एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से ले लिया गया है। पेट्रोल डीजल पर कोई बात नहीं की गई है। जो कृषि में ज़्यादातर उपयोग होने वाला डीजल है, किसानों को एक तरफ सरकार दिखा रही है कि हम बहुत राहत दे रहे हैं, ऋण माफ़ी कर रहे हैं या ऋण के लिए नया धन उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी चीज़ स्पष्ट रूप से दिखती नहीं है। ये उसी तरह की बातें हैं जैसे सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी और 2 लाख नौकरी भी प्रतिवर्ष नहीं दे पाई। ये उसी तरह का बजट है। आज का जो बजट है बिल्कुल लोक लुभावनी है, क्योंकि इनका हर बार का वही रहता है। ये जिस तरह घोषणा करते हैं, अगर उस पर थोड़ा भी अमल कर दें तो लगता है कि हाँ, रियल में इस देश के हित के लिए बजट पेश की गई है। आप देखते होंगे कि किसानों की बात ही करते हैं। किसान को इस बजट से क्या लाभ है बता दें कि उससे जो आज जो युवा वर्ग है, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार कैसे प्राप्त होगा। ये स्कीम बताते हैं युवाओं को ऐसे रोजगार मिलेगा, इस बजट से ऐसे मिलेगा, लेकिन युवाओं को रोजगार का अवसर देने के लिए कर क्या रहे हैं। उनके बहाली करने की बात करते हैं, नहीं करते हैं। बेरोजगारी की बात करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि बजट में कुछ ऐसा दे ही नहीं रहे हैं जिससे कि वो अपने आप को स्टेबल कर सके। इसलिए ये बजट सिर्फ लोक लुभावन है, क्योंकि इनका चुनावी वर्ष सामने आ रहा है, इसलिए इस तरह का दिखाने का काम करते हैं। इन हकीकत में बजट से किसी को कोई लाभ नहीं होने जा रही है, वैसे स्थिति बनी रही। बजट जो रहा है वो बहुत बेहतर नहीं कह सकते उसको, चाहे वो छात्र हों, चाहे नौजवान हों, बेरोजगार हों, महिला हो, किसान हो, हर एक तरफ जो आम एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो गरीब हों या मध्यम वर्गीय परिवार के जो उस पर ध्यान नहीं रखा गया है और बस वही घिसा पिटा जो होता है उसी अनुसार से चल। आज संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 का देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। लेकिन बजट में किसानों और नौजवानों के लिए कुछ खास नहीं है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एमएसपी को कैसे दोगुना किया जाता, उसका प्रावधान किया जाता बजट में। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने नौजवानों को सरकार रोजगार दे रही है,
नौकरियां दे रही है इसका प्रावधान किया जाता, तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कह रही है कि देश में प्रति व्यक्ति आय जो है दोगुना हो गया है, सालाना 1,97,000 रुपया हो गया है। एक तरफ सरकार कह रही है कि आमदनी दोगुनी हो गई है, और दूसरी तरफ सरकार जो है लोगों को 80 करोड़ लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में चावल दे रही है, अनाज दे रही है। सरकार महंगाई पर, जो महंगाई है अभी, उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा आज जो बजट पेश किया गया है, मुझे लगता है कि इस देश की जनता जिस तरह से अभूतपूर्व तरीके से महंगाई और देश के युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, देश के किसानों को जो अपेक्षाएं थी, देश के मजदूर जो हर तरह से रोजगार और कम मजदूरी की समस्या झेल रहे हैं, इस परिस्थिति में सरकार का ये बजट बिल्कुल ही नाकाफी है और एक तरह से नए सिरे से इस देश को झांसा देने के लिए पेश किया गया है। जहां तक मध्य वर्ग को राहत देने की जो तथाकथित बातें की जा रही हैं, तो इस बढ़ी हुई महंगाई ने मध्य वर्ग का भी जीना दुभर कर दिया है। ऐसे में जो टैक्स में राहत देने की बात हो रही वह भी बिल्कुल नाकाफी है। तो हमें लगता है कि कुल मिलाकर के यह बजट इस देश के किसान, मजदूर, देश के युवा, महिलाएं, किसी भी वर्ग के लिए, या नौकरी पेशा करने वाले लोग, ठेका मजदूर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये बजट एक बिल्कुल निराशा का बजट है। और इस बजट से इस देश का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। अब इस देश के लोगों को इस सरकार से मुक्ति पाने के बाद ही कुछ हो सकता है। आज माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में बजट पेश की। यह बजट किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है। इस बजट से किसानों को किसी प्रकार का लाभ नहीं होने वाला है। यह बजट पूंजीपतियों के लिए है, धनाढ्यों के लिए है। इस बजट से अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा। आज के अखबारों में माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान पढ़ा, उससे लग रहा था कि यह जो बजट आएगा वो किसान के लिए लाभकारी होगा, लेकिन यह बजट से किसान को किसी प्रकार का जो है तो लाभ नहीं होगा। हम लोग सारे किसान इस आशा में थे कि इस बार का जो बजट आएगा वो लाभकारी होगा, क्योंकि यह चुनावी साल भी है, लेकिन इस प्रकार का कुछ किसानों को लाभ मिलने वाला बजट नहीं आया।